हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th में साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इसके पहले भी हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है या तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। उसकी इकाई न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका। हमारे मस्तिष्क के हमने कार्य देख चुके हैं। इसके अलावा हम प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है पादपों में समन्वय। ठीक है, तो पादपों में समन्वय मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है ना, सोचने समझने की क्षमता होती है। तो ऐसा ही तंत्रिका तंत्र जो होता है पौधों में नहीं होता। तो इसके लिए पौधों में क्या होगा, तो पौधों में वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि जब हम छूमे की पत्ती को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, तो वो झुक जाती है, मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। एक बीज अंकुरित करता है, जड़ें जो होती है भूमि में वृद्धि करती हैं, तना भूमि के ऊपर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो ये सब जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती हैं। तो ये जो समन्वय होता है पौधों में वो दो गति पर डिपेंड होता है। दो गति कौन कौन सी, हम देख लेते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें दो प्रकार की गतियाँ होती, भिन्न प्रकार की। तो पहली गति जो होती है वो होती है वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति यानी इन गति पर, ये जो गतियाँ होती हैं ये किसी पौधे की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका। जैसे कि ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि छूमी की गति, अगर हम देखेंगे कि जो छूमी का अगर बड़ा प्लांट हो जाए तब भी हम उसकी पत्ती को छुएंगे तब भी वो सिकुड़ेगी, छोटा प्लांट हो तब भी उसकी पत्तियाँ सिकुड़ेगी। तो इसका उसकी वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरी जो गति होती है वो होती है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित यानी इन गतियों पर डिपेंड होगी किसी पौधे की वृद्धि। ठीक है, यानी क्या होगा, किसी पौधे के कायिक भाग में गति होती है। कायिक भाग किसे कहेंगे हम, जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या कहलाती है, कायिक भाग। ठीक है, तना, जब हम कोई पौधा, जब बीज जब हम बोते हैं छोटा, तो पहले छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो जो तने में क्या हो रही है, गति, तना कैसे कर रहा है, ऊपर क्यों गति कर रहा है, यानी क्या होगा, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि से मुक्त गति यानी क्या कि छूमे में होने वाली गति। ठीक है, तो पादप क्या करते हैं, किसी भी उद्दीपन के प्रति क्या करेंगे, अनुक्रिया दर्शाएंगे। अनुक्रिया हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी क्रिया के बाद में जो क्रिया होती है वो कहलाती है अनुक्रिया। तो जैसे ही कोई उद्दीपन यानी कि हम छूमे की पत्ती को टच करते हैं, छूते हैं, तो क्या होगा, पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो पत्तियों ने क्या किया, अनुक्रिया की, जिसके कारण क्या कहते हैं कि पत्तियाँ सिकुड़ गई। तो ये जो पत्तियाँ सिकुड़ती है इसीलिए छूमी के पौधे को जो है हम कहते हैं टच मी नॉट पौधा। ठीक है, और ये जो अनुक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से गई, हम इसे भी देख लेते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं छूमे की पत्तियाँ दी गई हैं, पौधा दिया हुआ है, इसको टच किए तो क्या हुआ, रेड कलर का एरो दिख रहा है आपको, तो क्या हुआ, सिकुड़ गई। ठीक है, अब ये क्यों सिकुड़ी, जबकि हम जानते हैं कि पौधे में ना ही तंत्रिका तंत्र होता है ना ही कोई पेशियाँ होती है। तो क्या हुआ कि पौधे में जो होगा वो सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं वे। और ये वैद्युत रसायन का उपयोग किस किस प्रकार से करेंगे, कोई विशेष ऊतक नहीं होते इनमें, कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती। ये सिर्फ जल की कमी या अधिकता, ठीक है, यानी जल के कारण जो होता है, जल की मात्रा में परिवर्तन करके ये अपनी आकृति को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, मतलब इसमें हो सकता है कि जो पत्ती है छूमे की, उनने क्या किया, पानी जल की मात्रा कम कर ली, कम कर तो क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, तो ये तो हुई पौधे में गति। कौन सी गति, वृद्धि से मुक्त गति। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि पर आश्रित गतियाँ। वृद्धि पर आश्रित गतियाँ जो होती हैं वो होती है जैसे दो प्रकार की, प्रतान की गति और दूसरा होता है अनुवर्तन। प्रतान की गति यानी क्या कि जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ बेलाएँ होती, जैसे कि सेम की बेला, इसके अलावा जो मटर की जो बेला होती है, पौधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक संरचना निकलती है, उसे प्रतान कहते हैं। इसी प्रकार से अनुवर्तन, अनुवर्तन यानी किसी की ओर अग्रसर होकर गति करना, जैसे प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। तो हम इनको डीपली अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतान की गति। आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है मटर का पौधा है, तो मटर के पौधे में जो पत्तियाँ होती है, देखिए आप देख रहे हैं कि बारीक पतली सी संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं प्रतान। जैसे जो कोई सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है तो क्या करती है, स्प्रिंग टाइप संरचना, यानी उसके चारों ओर अपने आप ही घूम जाती है। तो ये क्या हुई, गति। अब इसके कारण क्या होगा, पौधा आगे बढ़ता है। ठीक है,
लंबाई में आगे की ओर बढ़ता है, अपने सहारे को पकड़ पकड़ के जो है वो ऊपर अग्रसर होता है, आरोहण करता है। तो ही प्रतानीय गति। अगली गति है अनुवर्तन गति। तो अनुवर्तन गति का पहला प्रकार है प्रकाशानुवर्तन गति। हम जानते हैं कि जो पौधे में तना जो होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है, इसी को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं कि एक गमला लिया, गमले में एक पौधा लगा हुआ है, एक खिड़की है, खिड़की में से प्रकाश आ रहा है, बाकी किसी और से प्रकाश नहीं आ रहा, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, तना जो होगा वो प्रकाश की ओर यानी खिड़की की ओर गति करने लग जाएगा। इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। तो जो तना होता है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करता है, और जो जड़ें होती हैं वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करती हैं। ठीक है, जड़ें आप जानते हैं कि मिट्टी की ओर गति करती, भूमि की ओर वृद्धि करती है। इसके बाद में है हमारी अगली गति, अगली है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति यानी क्या कि जो पौधे की जड़ें होती है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर यानी भूमि की ओर गति करती है, इसलिए इसे कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। और जो तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है, यानी आप जानते हैं कि तना जो होता है वो भूमि की ऊपर वृद्धि करता है। इसके लिए भी क्रियाकलाप आप कर सकते हैं कि गमले में एक पौधा लगा हुआ है, इसको हमने आड़ा कर लिया है। ठीक है, अब आड़ा करने के बाद हमने देखा कि जो जड़ें होती हैं वो भूमि की ओर फिर भी गति कर रही है नीचे की ओर, और तना कैसा कर रहा है, मुड़ गया है और प्रकाश की ओर गति कर रहा है यानी ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो ये कहलाता है तना जो होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है, और जड़ें कैसे करेगी, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है। इसके बाद आता है जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति यानी क्या होता है, जड़ें जो होती है वो मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी में स्थित होती है मृदा में। तो मृदा में जहाँ पे भी जल होता है तो वो जल को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर अग्रसर होती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जड़ें कहाँ जा रही है, जल की ओर। ठीक है, तो इस गति को कहते हैं हम जलानुवर्तन गति। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो गतियाँ होती हैं ये किस कारण हुई, इसके अलावा कैसे पौधे में समन्वय स्थापित होता है। तो ये होता है हार्मोन्स के कारण। तो अब हम पढ़ेंगे कि पादप हार्मोन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या कार्य हैं। तो जो पादप हार्मोन्स होते हैं इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो ये एक रसायन होते हैं जो पौधों में उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन होते हैं वो स्थानीय रूप से जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं वहाँ वो काम नहीं करते, वो जाते हैं अपनी टारगेट कोशिकाओं तक के यानी लक्ष्य कोशिकाओं तक जाते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं। इसी टाइप से जानवरों में भी हार्मोन का स्रावन होता है, जंतु में भी होता है, हम में भी होता है। तो आज तो हम पढ़ रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन जो होता है वो पौधे को निश्चित आकार देता है, बीज का विकास करने में सहायक होते हैं, पौधों के पुष्पन में सहायक होते हैं, पुष्प में लिंग यानी वो पुष्प जो होता है वो मेल है या फीमेल है यानी पुंकेसर है, स्त्री केसर है, इनके निर्माण करने में, पत्तियों के निर्माण करने में, पत्तियां झड़ जाती है उसके बाद दोबारा दूसरी पत्तियां आ जाती हैं, है ना। इसके अलावा जो फल होते हैं, फलों में एजिंग यानी वयता यानी बुढ़ापा लाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन जो होते हैं वो मेनली 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक, तो हम इसी के बारे में और डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो हार्मोन है ये प्रकाश अनुवर्तन में सहायक होता है, किसी तने को प्रकाश की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। इसके अलावा जड़ों को गुरुत्वानुवर्तन में सहायक होता है और जड़ के निर्माण में भी सहायक होता है। साथ ही ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आप इस चित्र में देखिए, आपको जो 2 पौधे के चित्र दिए गए हैं, एक बौना है ना, छोटा है, और एक कैसा है, लंबा। तो ये जो लंबा है उसमें ऑक्सिन हार्मोन है। ये ऑक्सिन हार्मोन मेनली शीर्षस्थ कोशिकाओं में पाया जाता है, ऊपरी कोशिकाओं में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोशिका की वृद्धि करेगा, तना को क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। वहीं आप ये छोटे पौधे को देखिए, उसमें ऑक्सिन हार्मोन नहीं था तो क्या हुआ, पौधा लंबा नहीं हुआ। ठीक है, अगला हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो ऐसे पौधे जो आनुवांशिक रूप से बौने होते हैं यानी जेनेटिकली बौने होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बौनी जातियों की होते हैं, उनकी भी लंबाई में वृद्धि कर सकता है। और यह बीजों की प्रसुप्ति को छोड़ता है, तोड़ करके एक अंकुरण में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कई बीज आप बोते हैं तो कई पौधे जल्दी उत्पन्न हो आते हैं, कई पौधे लेट उत्पन्न होते हैं, यानी अंकुरण होता है, लेट अंकुरण होता है। तो क्यों, क्योंकि जो लेट अंकुरण हुआ वो बीज कैसे हैं, प्रसुप्ति की अवस्था में है। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, उनकी प्रसुप्ति को तोड़ता है और उनको लंबाई में यानी अंकुरण में हेल्प करता है। इसके अलावा बीज रहित फल के निर्माण में भी सहायक होता है। ऐसे कई बीज होते हैं जो जिसमें ऐसे कई फल होते हैं जिसमें बीज नहीं होते।
तो ये जो होता है जिबरेलिन, ये उन हार्मोन उन पौधों को भी लंबा करता है, बड़ा कर सकता है आनुवंशिक रूप से बौने पौधे को भी। आप चित्र में देखिए, चित्र में एक पौधा है जो बौनी जाति का लिया, उस बौनी जाति के पौधे में क्या किया है, जिबरेलिन हार्मोन डाल दिया, तो वो कैसा हो गया, लंबा। ठीक है, अगला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का मेनली काम होता है कि कोशिका के विभाजन को प्रेरित करना। तो ये क्या करेगा, कोशिका जब विभाजन को प्रेरित करेगा तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो पौधा क्या होगा, अपने आप ही लंबाई में वृद्धि करने लगेगा। आप चित्र में देखिए, पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, मतलब फल भी उत्पन्न हो रहे हैं, फूल भी उत्पन्न हो रहे हैं। और साथ में क्या काम करेगा, ये बीज प्रसूता को तोड़ता भी, यानी बीज की प्रसूति को तोड़ता भी, बीज के अंकुरण में सहायक होता है। अगला हार्मोन है एथिलीन। ये एथिलीन जो होता है वो एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, और साथ में फलों को पकाने में सहायक भी होता है ये। आप चित्र में देखिए, कच्चे टमाटर है, उसके बाद में क्या हो रहे, टमाटर पक गए। क्यों पके, क्योंकि उनमें एथिलीन हार्मोन था पौधे में। ठीक है, तो किसी फल को अगर आपको पकाना है तो आप एथिलीन हार्मोन का छिड़काव करो, फल पकने लग जाएंगे। ठीक है, तो फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन हार्मोन। अगला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। ये एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन यानी क्या होता है कि वृद्धि को कंट्रोल करता है, रोकता है। ठीक है, बीजों और कलियों के अंकुरण को संतुलित करता है, यानी ये क्या काम करेगा, बीजों को अंकुरित नहीं होने देगा, बीजों को जो कलियां हैं कलियों को अंकुरित नहीं होने देगा। इससे क्या बेनिफिट है, इससे बेनिफिट ये कि जब हम बीजों का भंडारण करते हैं, अपने घरों में लाके हम स्टोर करते हैं, तो सोचिए कि अगर वो स्टोर की और सारे बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा, आपके कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उन बीजों को अंकुरित होने से रोकता है, उन्हें सुप्त अवस्था में बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हुए हमने पौधे में पांचों प्रकार के हार्मोन के नाम देख लिए। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।